Welcome back students, this is class 12th मैथ्स। अपन 10.3 जो एक्सरसाइज है 10.3 वो अपन कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी डन 7th क्वेश्चन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। Find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude and such that the angle between them 60 degree and scalar product is 1/2 and scalar product is 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि अपने पास टू वेक्टर है और उन वेक्टर्स का अपने को क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा, ए एंड बी है दोनों वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो पहले अपन आंसर में ये लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों के आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ लेमडा की इक्वल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू लेमडा। ओके, एंगल जो है थीटा बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। ये स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा आपको, 1/2 दे रखा। आपको पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा लेमडा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी लेमडा, कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रही है 60 डिग्री, 1/2 लेमडा, लेमडा इंटू लेमडा यानी कि लेमडा का स्क्वायर इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स, जो लेमडा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप लोगों में से कई ये भी सोच रहे होंगे कि लेमडा की सर वैल्यू -1 भी तो हो सकती है, लेकिन अपन ने -1 क्यों नहीं लिया। देखो, लेमडा की जगह यहाँ पे रखो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, LHS RHS इक्वल है, तो -1 भी लेमडा वो क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा की वैल्यू -1 भी पॉसिबल है, लेकिन पहले आप ये देखो लेमडा है क्या, लेमडा है मैग्नीट्यूड। लेमडा किसका इक्वल माना हमने, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। किसी भी चीज़ का कोई भी मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए अपन लेमडा की वैल्यू क्या लेंगे, केवल +1 लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव इफ ए इज इक्वल, यानी कि ए वेक्टर अपने को दे रखा है 2ik + 2jk प्लस का 3kk, बी वेक्टर भी दे रखा है आपको और सी वेक्टर भी दे रखा है, एंड आर सच दैट a + लैम्डा b। ये देखिए यहाँ पे
ए प्लस लेमडा बी जो है इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब आपको परपेंडिकुलर की मैंने एक कंडीशन बताई थी, आपको शायद याद होगा। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? जीरो के इक्वल होता है। ए डॉट बी जो है ना वो क्या होना चाहिए? जीरो। बस यही चीज है ना अपने यहाँ देखेंगे। गिवन में क्या है आपके पास? ए प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। इन दोनों भी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? जीरो। ए प्लस लेमडा बी डॉट सी वेक्टर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। चलो ए की जगह ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू देखो क्या है, ये रही 2i प्लस 2j प्लस का 3k प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या है? माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k डॉट सी वेक्टर का है ये रहा 3i प्लस का j इक्वल टू 0। चलो लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई कर देना। लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में आप आई कैप जो है ना वो क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आएगा 2 माइनस लेमडा और बाहर आ जाएगा आई कैप। फिर यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का 2 लेमडा, बाहर आ जाएगा जे के। फिर आगे आ जाएगा 3 प्लस का लेमडा के। फिर यहाँ आ जाएगा 3i प्लस का j इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करना तो आपको मैंने 11th क्लास में भी सिखाया था, एक बार फिर से समझ लो। आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, जे को जे के साथ करना है। जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई डॉट आई क्या होता है? 1। तो 3 का होगा मल्टीप्लाई, 3 को 2 से करोगे 6 माइनस का 3 लेमडा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस का 2 लेमडा। आगे वाली टर्म क्या है? 0 है तो इसको मल्टीप्लाई मत करना, 0 है। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 प्लस का 2 लेमडा माइनस का लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में 8 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. According to this question we have show that magnitude of A into B plus magnitude of B into A is perpendicular to magnitude of A B minus magnitude of B into A। यानी कि ये वाला पूरा वेक्टर इस पूरे वेक्टर के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। ये अपने को क्या करना है स्टूडेंट? शो करना है। अच्छा, अगर ना कोई टू वेक्टर्स, अभी आपको बताया था, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट देखो ऐसे करवाएंगे अपन। ये देखो मैंने क्या किया, दोनों जो वेक्टर्स है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या रख दिया मैंने? 0 रख दिया। चलो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं पहले, इसका और इसका। तो इसको अपन लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। आगे भी क्या अपने पास? चलो कर देते हैं प्रोडक्ट साथ। इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। फिर इसका और इसका करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इसका इसके साथ हो गया। फिर बी का ए के साथ करेंगे तो बी डॉट ए कर देना इसको, बस इतना करके छोड़ देना। ओके, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो अपने पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ आ जाएगा ए डॉट बी। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर
अच्छा, इक्वल टू जीरो अपन स्टार्टिंग में रख नहीं सकते, ये तो अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। इक्वल टू जीरो तो क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए का ए के साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ए डॉट ए क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर कोई टू वेक्टर सेम है तो उनका जो, अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये अपने प्रूफ भी किया था, तो वही सेम चीज यहाँ पे। अब देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी दोनों सेम है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आप लोग लिख देना नीचे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Okay student, this is question number 12. According to this question we have a dot a is equal to 0, यानी a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि a और a क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या कोई वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब देखो, इस लाइन से मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ लिखा है a डॉट ए अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि a ना खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो परपेंडिकुलर नहीं है, फिर ये 0 कैसे आ रहा है, हाउ इज पॉसिबल। जब a डॉट ए करते हैं और वो आ रहा है 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बट हियर वी कैन सी दैट बोथ वेक्टर्स आर सेम। क्या कोई सेम वेक्टर क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है, नॉट पॉसिबल। कैसे होगा, दो डायरेक्शन अलग है तो दोनों वेक्टर अलग होने चाहिए, सेम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, इस लाइन से मेरे को एक मतलब ये समझ में आता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ए वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। A vector cannot be perpendicular to itself. That means A वेक्टर जो है ना वो आपका क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए, नल वेक्टर। अगर A 0 होगा ना तो ना 0 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि A डॉट A 0 हो सके। A डॉट A 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, A आपका 100% क्या है, 0 है। एक चीज क्लियर होगी। एंड ए डॉट बी, अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ, यानी ये दोनों कंडीशन अपने को गिवन। आगे वाला अपने को बताना है कि व्हाट अबाउट बी, यानी कि बी वेक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, ए डॉट बी क्या दे रखा है अपने को, 0 दे रखा है। अब ए डॉट बी 0 दे रखा है, इसका मतलब ए और बी के बीच में क्या हो सकता है, 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। लेकिन अपने को देखो ऊपर वाली कंडीशन से अपने को पता चल रहा है ए क्या है, ए क्या है, 0 वेक्टर। तो बी आपका कुछ भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है, ये ए 0 हो गया तो 0 को अगर बी से डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, बी कौन सा वेक्टर होना चाहिए, कुछ भी कर दो बी को, बी ए चाहे परपेंडिकुलर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। ए आपका पहले से ऑलरेडी, यहाँ से अपने को पता चल गया कि ए ऑलरेडी क्या 0 है, ए जो है ना वो ऑलरेडी क्या 0 है। ए ऑलरेडी 0 है तो बी आप कुछ भी लिखो ना, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कोई भी वेक्टर लिख दो, डॉट प्रोडक्ट हर हाल में क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ पे ये मत लिख देना कि ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब सर ए और बी है ना एक दूसरे परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि ए और बी परपेंडिकुलर हो, ए आपका ऑलरेडी क्या 0 है, ए जो है ना वो ऑलरेडी क्या आपका 0 वेक्टर है। तो कोई जरूरी नहीं कि ए और बी परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे लिख देना, सो B can be any vector। ये इसका आंसर है, B can be any vector। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये दे रखा स्टूडेंट्स क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव इफ आइदर वेक्टर A is equal to 0 वेक्टर एंड B is equal to 0 वेक्टर देन A डॉट B is equal to 0। ठीक है, ये तो आपको पता ही कि अगर ए या बी में से कोई अगर एक 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 100% क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
a is equal to 0 और b is equal to 0 vector which implies that a dot b is equal to 0, ये आपका गिवन है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को कि भाई ए या बी में से अगर कोई एक 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बताओगे बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका कन्वर्स है ना वो जरूरी नहीं है कि हो। कन्वर्स का मतलब इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन ए 0 और बी 0, ये ना पॉसिबल नहीं है। ये जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो कि ए डॉट बी को 0 होना है तो इसका मतलब ए और बी को 0 होना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या? तो आपको मैंने बताया था ए और बी अगर आपके नॉन जीरो वेक्टर है, ए और बी आपके नॉन जीरो, लेकिन ए और बी अगर आपके परपेंडिकुलर है तो भी आपका क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो कन्वर्स आपका जरूरी नहीं है कि यही हो ना। कन्वर्स देखो पहले आपको ये दे रखा है कि आइदर वेक्टर की ए और बी में से एक 0 होगा तो ए डॉट बी आपका 100% 0 होगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा दूसरा इसका कन्वर्स इन उल्टा लेके चलो, ए डॉट बी अगर 0 है, कन्फर्म है, मेरे पास एक रिजल्ट आ गया कि ए डॉट बी है ना वो 0 आ गया आंसर मेरे पास, तो इसका मतलब ए और बी को 0 होना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। ए और बी क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देना। इसका एक एग्जांपल पूछा है तो एक एग्जांपल लिख देना आप। ए वेक्टर 2ik प्लस का 4jk प्लस का 3kk, बी जो वेक्टर है 3ik 3jk माइनस का 6kk। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 प्लस का 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 क्या आ गया 0। तो कन्वर्स है ना, जरूरी नहीं कि वैसे ही हो। ए डॉट बी क्या आ गया 0, लेकिन क्या ए और बी को 0 होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं ए और बी 0 हो तभी होगा ए डॉट बी 0, ऐसा जरूरी नहीं। तो इस तरीके से आपको ना इसका आंसर देना है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, ये दे रखा आपको क्वेश्चन, ABC is a triangle of vertices 1 2 3 -1 0 0 0 1 2, find triangle ABC। अपने को ABC के ना उसके बीच में एंगल फाइंड करना है। देखो ये इस तरीके से कोई ट्राइंगल है, ये आपका A वर्टिसेस है 1 2 3, ये मान लो B वर्टिसेस है -1 0 0, ये वाला C वर्टिसेस है 0 1 एंड आपको एंगल फाइंड करना है ABC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। किसके बीच में? BA और BC के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो पहले आप BA वेक्टर निकाल लो और BC वेक्टर निकाल लो। BA वेक्टर कैसे निकालेंगे? A माइनस B, 1 माइनस 1 यानी कि 2ik, 2 माइनस 0 2jk, 3 माइनस 0 यानी कि 3kk। ऐसे आप है ना BC वेक्टर निकाल देना। BC वेक्टर निकालोगे तो 0 माइनस 1 यानी प्लस का 1ik, 1 माइनस 0 यानी कि jk, 2 माइनस 0 यानी 2k। तो ये दो वेक्टर हो गए, दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। BA डॉट BC मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ BC। तो ये cos थीटा का स्टूडेंट्स फॉर्मूला है और ये आपको फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना है इसमें। तो इस तरीके से आप है ना ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेना। तो स्टूडेंट्स आपकी 10.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। 10.4 अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।